पार्ट 4 जलवायु, बुक है आपकी समकालीन भारत 1, ठीक है, समकालीन भारत 1 कक्षा 9। क्वेश्चन कौन से देख रहे हैं? महत्वपूर्ण वाले, जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। त्रैमासिक होगी आपकी, ठीक है, त्रैमासिक हो गई, और आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक, ठीक है। इन तीनों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वही सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हीं को करवाएं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपने यहाँ पे, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन काफ़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे मौसम और जलवायु क्या होती है, ठीक है। अब लोग बोल देते हैं कि मौसम बदल गया भाई, जलवायु अब इसमें क्योंकि मौसम अलग होता है और जलवायु अलग होती है। देखेंगे यहाँ पे, देखो, मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है। मतलब अल्पकालीन से मतलब क्या है बेटा? जैसे अभी अपना यहाँ पे जो कैसा मौसम चल रहा है, ऐसे मतलब कि बरसात होने वाली है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? मौसम साफ हो जाएगा। तो जी इसे क्या बोलते हैं? मौसम। मतलब जो थोड़े समय के लिए रहता है, बरसात के टाइम में यही रहता है, थोड़े टाइम के लिए बादल हुए, अपन कहते हैं मौसम चेंज हो गया। तो मौसम क्या होता है? थोड़े समय के लिए। अल्पकालीन, अल्पकालीन मतलब नहीं, थोड़े समय के लिए जो क्या आ रहा है वायुमंडलीय दशा। अब ऐसे थोड़ी समय के लिए अपन देख रहे हैं कि बादल काले दिख रहे हैं, थोड़ी समय बाद साफ हो जाएंगी, तो वो क्या बोलेंगे? मौसम। लेकिन यहाँ पे क्या है? जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। ये क्या है? लंबे समय तक चलती है। अभी कहेंगे अपन बरसात की जलवायु चल रही, बरसात का टाइम चल रहा है कि नहीं चल रही, तो वर्षा ऋतु बोल सकते हैं। तो जलवायु क्या होती है आपकी? दीर्घकाल मतलब लंबे समय के लिए। कितने समय के लिए चलती है अपनी वर्षा ऋतु? 3-4 महीने के लिए चलती, तो उसे क्या बोलेंगे आप? जलवायु। मतलब जो लंबे समय की बात हो रही है, ठीक है। जैसे ठंडी मौसम में ठंडा मौसम रहता है ना, कैसी जलवायु कहते हैं? ठंडी जलवायु है। या गर्म मौसम में गर्म रहता है। तो ये लंबे समय तक के लिए रहता है, ठीक है बेटा। मौसम समझ में आया? ये छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए, और ये लंबे समय के लिए, ठीक है। अब देखो, मौसम एक छोटे क्षेत्र को वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जब मौसम देखा जाता है तो थोड़े समय, जैसे अपन अपने यहाँ का क्षेत्र बल देख रहे हैं ना, अपने यहाँ पे कि अपने यहाँ का मौसम कैसा है, ठीक है। अपन को ये पता नहीं है कि बगल वाले गांव का कैसा मौसम है, अपन अपने यहाँ का देख पाएंगे। और मौसम सब जगह एक जैसा नहीं होता है। क्या होता है? छोटे समय के लिए, यानी छोटे क्षेत्र के लिए, मतलब ये छोटे क्षेत्र में होता है। और जैसे अपने गाँव में बरसात हो जाए तो भाटे में बरसात ना हो, होता है कि नहीं होता ऐसा? तो ये क्या होता है? मौसम। लेकिन छोटे क्षेत्र के लिए बनता है, छोटे क्षेत्र में बनेगा, छोटे क्षेत्र में साफ हो जाएगा। सबसे अच्छा उदाहरण है, इसको अपन देखते हैं गर्मियों के दिनों में। कहीं पे सामने आप लोग को सामने धूप दिखेगी और इस साइड में वो छाया दिखेगी, होती कि नहीं होती? तो वो क्या होता है? आपकी मौसम होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। जलवायु बड़े क्षेत्र या भूभाग की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या कहता है? बड़े क्षेत्र का। बड़े क्षेत्र का अनुमान लगाएंगे। जैसे ठंडी चलती है तो इस गांव में भी ठंडी होगी और बगल के गांव में भी ठंडी होगी। ऐसा तो नहीं है इधर ठंडी इधर गर्मी नहीं होती ना। ये बड़े क्षेत्र, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र का कहता है कौन सा? आपका जलवायु। और ये छोटा क्षेत्र। अब इधर तीसरा पॉइंट, मौसम दिन में कई बार बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता? अभी हम देखते हैं बरसात में थोड़ी देर पहले पानी गिर जाएगा, थोड़ी देर पहले धूप निकल आएगी, होता है कि नहीं होता? तो मौसम तो क्या कहते हैं? बदल जाता है। जलवायु लंबे समय तक चलती है, जो नहीं बदलती। जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो चलेगा कब तक? जब तक निकल नहीं जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर का पॉइंट है आपका, एक ऋतु के मौसम में किसी एक तत्व की प्राथमिकता होती है। क्या बात कह रहा है जी? वैसे बरसात की मौसम चल रहा है तो इसमें बरसाती का होगा, इसमें ये तो नहीं का कि आपके में वो हो जाए ओले गिरने लगे। मतलब ओले कब गिरते? ठंडी में गिरते हैं, क्योंकि वो ठंडी के टाइम है। तो अभी ओले नहीं गिरेंगे, आपकी पानी गिरेगा, ठीक गिरेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है? मौसम की किसी एक तत्व की, ठंडी में ठंडी लगेगी, गर्मी में गर्मी होगी, ठीक है। जलवायु में एक से अधिक तत्वों का प्रभाव रहता है। अब जलवायु क्यों? क्योंकि लंबे समय तक चलती है। इसमें क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। जैसे अभी जलवायु चल रही, अब जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले पानी नहीं गिर रहा था तो गर्मी लग रही थी, और अब गिरने लगा, ठंडी लगने लगी। तो क्या इसमें एक से अधिक तत्व हो सकते हैं? ये समझ में आया पॉइंट? इस वाले पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो बताया मैं। इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बुढ़ापे तक अपन को काम ही आएगा। क्योंकि अपना मौसम और जलवायु परिवर्तन नहीं हो समझ में आता, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कोरियालिस बल किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है इसमें? कोरियालिस बल। तो कोरियालिस बल देखे बेटा, कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती? घूमती पृथ्वी, जो तो सबको पता है।
पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को, मतलब आभासी बल मतलब अपन को दिखता नहीं है वो बल, क्या नहीं होता, दिखता। अब जैसे हम इस हाथ को उठा रहे हैं, इस हाथ को नीचे कोई बल लग रहा है, मतलब अपन छोड़ देकर नीचे गिरता कि नहीं गिरता, कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण लगता कि नहीं लगता। तो ऐसी पृथ्वी जब घूमती है या अपन इस चीज़ को घुमा दें तो इसमें एक बल लगता कि नहीं लगता, जैसे इस चीज़ को घुमा दे ऐसे इसको रुक जाती है कि रुक जाती है। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है आपका, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल, ठीक है, आभासी बल मतलब दिखता नहीं है बेटा, को कोरियालिस बल कहते हैं, ठीक है। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम कहते हैं। बेटा एक चित्र बनवाया था हमने, याद करो थोड़ा सा, एक वीडियो भी डाला है अपना जिसमें पवनें बताई थी हमने, पूरे पृथ्वी का चित्र बनाया था कि बनाया था, ये वीडियो अपना डाला भी है, ठीक है। ये आपका पवनें, क्योंकि इसको देखो चित्र ऐसा होता है जैसे आपकी जो पृथ्वी है इधर, इसको मान लेते ये पृथ्वी है, ठीक है, इसको मान लेते ये उत्तर है आपका और ये आपका दक्षिण है, ये दिशा होगी आपकी। अब ये भूमध्य रेखा होगी, ये बनाया चित्र, यहाँ पे क्या रेखा, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है, और ये मकर रेखा। अब आपको पवनें बनवाई थी हमने, कौन कैसी चल रही। अब बेटा उत्तर पे एक बल लगता है और इस पे बल लगता है, यही आपका क्या है, कोरियालिस बल। इधर एक बल लगता है घूमने के कारण, इधर भी एक बल लगता है, ये क्या आपका कोरियालिस बल, ये इधर पर लगता है जो आपको दिखता नहीं है। और इसी के कारण क्या होती है बेटी आपकी पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, जो उत्तरी गोलार्ध होगा इसकी ओर कैसे दाहिनी ओर पवनें चलेंगे इस पर, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। समझ में आया, बहुत अपने विस्तृत से समझा, एक वीडियो डाला पूरा अपना, ठीक है, उसको देख लेना, अच्छे से समझना और से, ठीक है। तो ये आपका कोरियालिस बल होगा। समझ में आया कोरियालिस बल कहाँ लगता है, हमने चित्र बना के समझा भी दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ देखें, प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। दीवारें कैसी होती है, मोटी, और इसकी छत कैसी होती है, चपटी क्यों होती, समझते हैं। राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी तथा छत चपटी होती हैं क्योंकि राजस्थान में तापमान अधिक होता है। गर्मी होती कि नहीं होती राजस्थान में, क्योंकि वो क्षेत्र कैसा है, रेगिस्तानी है कि नहीं है, रेगिस्तान में गर्मी होगी कि नहीं होगी, अधिक होता है। और बारिश कम होती है, बरसात तो कम होती है रेगिस्तान में, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। इस कारण मोटी दीवार गर्मी को घरों की में प्रवेश करने से रोकती है। जितनी मोटी दीवार होगी उतनी गर्मी कम जाएगी अंदर, पता है ना। आप लोग इससे अनुमान लगाएं, आपने क्या ओढ़ा है, यहाँ पे सिर के ऊपर आपने ओढ़ा है क्या, ये दुपट्टा, ठीक है, दुपट्टा ओढ़ लिया या कुछ भी रूमाल वगैरह, तो आप धूप में जाना, कितनी धूप लग रही, उसके बाद एक छत्ता लेना, उसको ऊपर कर लेना, तो आपको रूमाल में कम लगेगी गर्मी की छत्ता में, छत्ता में, क्योंकि छत्ता का एरिया ज़्यादा है, रूमाल का कम है कि नहीं है। और इससे और ज़्यादा एग्जाम्पल लेना है तो एक क्या करना, आप एक लकड़ी की पिलाई ले लेना, पिलाई, ठीक है, छत्ता जैसे कम पतला होता है, पिलाई थोड़ी और मोटी होती है, और फिर उसके ऊपर सिर के ऊपर रखना अपनों, तो और कम गर्मी लगी। मतलब जितनी कम ज़्यादा मोटी चीज़ होगी उतनी कम भेदन क्षमता होगी। बोलते सूर्य की रोशनी है कि नहीं है, ठीक है। बारिश कम होती है, इस कारण मोटी दीवार गर्मी को घरों में प्रवेश करने से रोकती है, और चपटी छत बारिश के दौरान एकत्रित पानी को संरक्षित करती है, जिससे घरों में शीतलता बनी रहती है। तो पानी क्या होता है, पानी थोड़ा बहुत गिरे तो उनके छत पे भर जाए, चपटी इसलिए बनाते हैं वो लोग, ठीक है, तो क्या हो जाए, उनके छत थोड़ी शीतल हो, गर्मी वगैरह ना लगे, ठीक है, इस वजह से। समझ में आई। जैसे यहाँ पे मान लो ये एक छत है, अब यहाँ पे धूप जाएगी तो इससे जल्दी निकल जाएगी, लेकिन अगर इसको ऐसा ऐसा मोटा कर दें तो ये जा पाएगी रोशनी। अपन टॉर्च ले लेते, इस पेज से टॉर्च को गुजारेंगे इस वाले पेज से, तो इस साइड रोशनी दिखेगी नहीं दिखेगी, दिखेगी। जैसे अपन फ्लैश लाइट जला लो इसको, अब देखो इसके नीचे देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रही, अब वीडियो में नहीं दिख रही लेकिन अपन को दिख रही नहीं, लेकिन इस अगर इसकी जगह पूरी कॉपी ले लें तो दिखेगी कैसा है, तो वही चीज़ है, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया जी। अब नेक्स्ट है आपका बेटा, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, कारण लिखिए। अब जो तमिलनाडु तट कहाँ है आप लोग को बता चुके हैं चित्र के द्वारा, वीडियो डला है मैप का इसमें क्लास में, समझाया था। शुरुआत में मानचित्र की किस क्लास ली थी अपने, ठीक है। तो तमिलनाडु अपने को पता है कहाँ पे, जैसे यहाँ पे लें बात के नक्शा ले लें, तमिलनाडु इधर है कि नहीं है, इधर है कि नहीं तमिलनाडु, पूरा भारत का नक्शा बना लें अगर जो तो अच्छा नहीं बना,
जी बन गया, ठीक है। कहाँ पे है? तमिलनाडु इधर, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं तमिलनाडु पर शीत ऋतु जानते हैं ना, ठंडी में वर्षा होती है। अपन जानते हैं ठंडी में वर्षा नहीं होती, जानते हैं नहीं जानते, वर्षा ऋतु में होती। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी, ये बेटा क्या है? उत्तर, और ये पूरब है कि नहीं है? ये उत्तर दिशा है, ये पूरब दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, बेटा जो हवा वगैरह होती है ना, व्यापारिक पवने के द्वारा होती है, मतलब बरसात होती है। व्यापारिक मतलब पवने क्या होती हैं? जो दूसरे देश से मतलब चलते चलते आती हैं। वो चित्र समझा था जी वाला आपको? इस वाले चित्र में हमने पूरी पवने पढ़ाई हैं। ये वीडियो डला है अपना सामाजिक विज्ञान में, देख लेना, एजुकेशन में डला है, ठीक है। उसमें अच्छे से समझा कि व्यापारिक पवने कौन होती है, कैसी क्या होती हैं। व्यापारिक पवने क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत दूर से आती हैं, ठीक है, बहुत दूर से। जैसे अपन कहीं दूर जाते हैं तो व्यापार मतलब काम से जाएँ कुछ करें तो क्या व्यापार बोलते कि नहीं बोलते? यहीं का यहाँ करेंगे, जब कहीं जाके करेंगे तो उसे बोलते हैं व्यापार, और घर पे करेंगे तो क्या करेंगे? दुकानदारी, ठीक है। तो ये क्या कहती है? व्यापारिक पवने दूर से आती हैं, ठीक है। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी, उत्तर तो समझ गए जी, पूर्वी व्यापारिक पवने स्थल से समुद्र की ओर, अब स्थल मतलब जमीन से कहाँ जाती हैं? समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होते हैं। अब शीत ऋतु में ज़मीन ठंडी तो होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तमिलनाडु तट के ये पवने समुद्र से स्थल की ओर, तमिलनाडु तट है जो आपका समुद्र के पास है कि नहीं है? तो तमिलनाडु तट से ये पवने समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं और अपने साथ आर्द्रता लाती हैं। आर्द्रता मतलब नमी वगैरह लाती है, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। क्या होती है? शुष्क मौसम बनता है। आपको पता है बरसात कैसी होती है? समुद्र का पानी ऊपर ले जाती है कि नहीं ले जाती हवाएँ, और यही अपना पानी गिरता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है? आपकी शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। आप बेटा एक क्वेश्चन आपका, एक जो आपको जो जितने मतलब इस पार्ट से आपके पार्ट 4 से जितने क्वेश्चन करवाए इनसे बाहर नहीं जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन है आम्र वर्षा किसे कहते हैं, किन राज्यों में होती है, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक, ये तो आपको पता है, हमने भारत के नक्शा बताया, इधर ही भी है केरल और कर्नाटक, ठीक है। इधर ही आपका केरल हो गया, इधर कर्नाटक, ठीक है। मैं समझ में तो आपको पता है केरल और कर्नाटक के तट पर होने वाली मानसून वर्षा यह आमों को जल्दी से पकाने में सहायता होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आम वर्षा। मतलब ये क्या होता है? मानसून आता है और ये मानसून से क्या हो जाता है? आम पक जाते हैं। आपको पता है सब फल अपने अपने टाइम पे होते हैं कि नहीं होते? तो इस वाली वर्षा से क्या हो जाता है? आम पक जाते हैं। तो इस वजह से क्या बोलते हैं इसे? आम वर्षा। इसके नाम ही में लिखा है आम वर्षा, ठीक है, बना लोगे। अब काल बैसाखी क्या है? काल बैसाखी के तात्पर्य है, ये देख ले। काल का मतलब विनाश या आपदा होता है। काल तो जानते हैं, कल काल ले जाए को, तो परेशान हो तो कल काल ले जाए, मतलब काल है नहीं परेशान का है वो, या मैं जाबो कछु भी, मतलब बहुत बेहतर चीज़ होती। काल का मतलब विनाश या आपदा होता है। बैसाख के महीने में आने के कारण इसे काल बैसाखी कहते हैं। जो कौन से महीना में हो बेटा? बैसाख कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल में होती है और यह पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जो कि भी एक वर्षा है। क्या है? आपकी वर्षा है। इससे क्या होता है? बहुत भयंकर खतरनाक वर्षा होती है, जिससे क्या होती है? बहुत लोग परेशानी होती है, फसल नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते थे? काल बैसाखी, और बैसाख में होती है। तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर नहीं जाने वाली है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अगला पार्ट।